जेईई मेन रिजल्ट आने के बाद सभी विद्यार्थी के मन में एक ही डाउट रहता है कि हमारे रैंक पर हमें कॉलेज कहाँ मिलेगा। खास करके वैसे विद्यार्थी जिनका रैंक 1 लाख से ऊपर चले जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि क्या हमें जोसा में सीट मिलेगा या भी नहीं। जिनका रैंक 50,000 से नीचे रहता है उनको तो एनआईटी में भी कोई ना कोई एक सीट मिल जाता है, लेकिन जैसे ही रैंक 50,000 से 1 लाख के बीच में आता है तब आपको अच्छे एनआईटी में जाना मुश्किल होने लगता है। और जैसे ही रैंक 1 लाख से ऊपर आता है तो आपको ना तो अच्छे एनआईटी मिलती है और ना ही आपको अच्छे ट्रिपल आईटी, और साथ ही टियर 3 एनआईटी और ट्रिपल आईटी में भी अच्छे ब्रांच नहीं मिल पाते हैं, नीचे के ब्रांच ही मिलता है। और जैसे ही रैंक 1 लाख से और ऊपर जाता है, 2 लाख 3 लाख रैंक पे जाता है, तो अब बच्चों को ये भी डाउट होने लगता है कि क्या हमें जोसा और सीसा में सीट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में सारी बातें करेंगे कि अगर आपका रैंक 1 लाख से ऊपर है तो कहाँ सीट मिलेगा, 2 लाख से ऊपर है तो कहाँ सीट मिलेगा, इवन 3 लाख 4 लाख 5 लाख रैंक है तो आपको कहाँ सीट मिलने वाला है, आपको कौन सा काउंसलिंग करना चाहिए जिससे आपको सीट मिल जाएगा। सारी बातें करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखो, 50,000 रैंक वाले बच्चों को तो कोई टेंशन नहीं है, आपको सीट कन्फर्म है कि एनआईटी में मिल जाएगा। जहां आप खोजिएगा वहां आपको सीट मिल जाएगा, सिर्फ टॉप एनआईटी को छोड़ करके। लेकिन जैसे ही आपका रैंक 50,000 से ऊपर आता है तो उनका पहले जान लेते हैं कि जिनका रैंक 50,000 से 1 लाख रैंक के बीच में है उनको पहले सीट कहाँ मिलेगा। वो सभी विद्यार्थी को सीट मिलने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं टियर 3 एनआईटी में, जैसे कि एनआईटी नागालैंड, एनआईटी सिलचर, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी मिजोरम। ये सारे एनआईटी में आपको 50,000 से 1 लाख रैंक के बीच में है तो आपको ये सारी जगह में नीचे के ब्रांच आपको मिल जाते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिछले साल के डेटा के अनुसार एनआईटी नागालैंड में 90,000 रैंक पर मैकेनिकल मिला है, 1 लाख रैंक पर सिविल मिला है। अरुणाचल प्रदेश में सिविल इंजीनियरिंग 94,000 रैंक पर मिला है, मिजोरम में मैकेनिकल 99,000 रैंक पर मिला है। यानी कि आपका रैंक 80,000 से 90,000 के बीच में भी है तो भी आपको जोसा में टियर 3 एनआईटी में लोअर ब्रांच मिलने की चांसेस बनती है। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी का रैंक 1 लाख से ऊपर है, 2 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है, तो उन सभी विद्यार्थियों को कहाँ मिलेगा, आगे आप देख सकते हैं। अगर आपका रैंक 1 लाख के करीब है और जनरल कैटेगरी से हैं तो ही आपको चांस रहता है कि आपको एनआईटी मिल जाए या फिर ट्रिपल आईटी मिल जाए। जैसे ही रैंक 1 लाख से ऊपर जाता है तो बहुत कम चांस रहता है कि आपको ना ही एनआईटी मिलेगा और ना ही ट्रिपल आईटी मिलेगा। अब मिलेगा इस रैंक पर क्या, तो इस रैंक पर आपको मिलेगा जीएफटीआई, और जीएफटीआई में नीचे के ब्रांच में फूड इंजीनियरिंग अदर स्टेट से 1,90,000 रैंक पर मिला है, करीब करीब 2 लाख रैंक पर आपको ये ब्रांच मिला है। जबकि होम स्टेट की बात करें तो होम स्टेट में बायोटेक्नोलॉजी 6 लाख रैंक पर मिला है, मैकेनिकल 2 लाख रैंक पर मिला है, सिविल 2 लाख रैंक पर मिला है और फूड इंजीनियरिंग 11 लाख रैंक पर मिला है। यानी कि मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका रैंक जैसे ही 2 लाख से 4 लाख के बीच है तो आपको जीएफटीआई में नीचे के ब्रांच मिलेंगे। जिनका रैंक 2 लाख है उनको मिड ब्रांच मिलेगा, जिनका 1 लाख है उनको टॉप के ब्रांच मिल जाएगा, जैसे सीएससी हो गया, ईसी हो गया, ये सारे ब्रांच मिल जाएंगे 1 लाख रैंक वाले को। तो जो ज़्यादा चांस रहते हैं ब्रांच मिलने का वो ज़्यादा कर 4 लाख वाले बच्चों को ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इससे ज़्यादा ऊपर जाइएगा 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख, तो ये सारे बच्चों को जिनका कैटेगरी लगता है, यानी कि किसी विद्यार्थी का एससी कैटेगरी है, किसी का एसटी कैटेगरी है, तो उनको इतने रैंक पर मिलेगा। लेकिन जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 3 से 4 लाख रैंक के बीच में है तो आपको नीचे के जीएफटीआई में कोई नीचे का ब्रांच मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और वो भी नीचे के जीएफटीआई में अगर आपका होम स्टेट लगता है तो आपको इस रैंक पर मिल जाएगा। नहीं तो अगर अदर स्टेट से हैं, तो अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका रैंक 1 लाख से 2 लाख के बीच में रहेगा तो ही आपको कोई ना कोई सीट मिलेगा। आगे कुछ स्टेट लेवल के काउंसलिंग, जैसे कि उत्तर प्रदेश के काउंसलिंग होता है AKTU, ये सारे काउंसलिंग में आपको सीएससी कितने रैंक पर मिलता है ये भी जान लेते हैं। सीएससी का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 1,24,911 रैंक पर मिला है, अदर स्टेट से 1 लाख रैंक पर भी मिला है सीएससी। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टेट लेवल के काउंसलिंग होते हैं वहाँ पर आपको सीएससी ब्रांच 1 लाख रैंक पर भी मिला है। लेकिन अगर आप होम स्टेट से आ जाते हैं तो 1 लाख की जगह पर 1.5 लाख रैंक पर भी आपको मिल जाएगा। अदर स्टेट से हैं तो भी आपको 1 लाख रैंक पर मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको AKTU काउंसलिंग में ज्वाइन होना पड़ेगा। उसी प्रकार IPU काउंसलिंग की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं सीएससी ब्रांच 1 लाख रैंक पर मिला है दिल्ली रीजन से, और अगर नॉन दिल्ली है तो आपको 55,000 रैंक पर मिला है। इसी बात करें तो 1,31,000। तो ये सारी डेटा से करीब करीब ये समझ में आता है कि वैसे विद्यार्थी जिनका रैंक 1 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच में है उनको कोई ना कोई सीट है कि कन्फर्म मिल जाएगा, ड्रॉप लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका रैंक 2 लाख से ऊपर है, 3 लाख है, 4 लाख है, तो ऐसा नहीं है कि 3 लाख रैंक वाले बच्चों का 4 लाख रैंक वाले बच्चों को सीट नहीं मिला है। सीट तो यहाँ पर 8 लाख रैंक वाले बच्चों को भी मिला है, 9 लाख रैंक वाले बच्चों को भी मिला है, सीट मिला है। लेकिन इसके लिए आपको काउंसलिंग अच्छे तरीके से करना होगा। अगर आप अच्छी से काउंसलिंग को करते हैं, अच्छी तरीके से चॉइस को फिल करते हैं, तो आपको ज़्यादा रैंक पर कॉलेज मिल जाएंगे।
और अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा काउंसलिंग कराए, आपके रैंक पर आपको बेस्ट कॉलेज मिले, तो इस काउंसलिंग सपोर्ट में आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जुड़ने के लिए बस आपको स्कैनर पर स्कैन करना है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इस काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर ज्वाइन करिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट है और सीट अब बहुत ही कम बचे हैं। तो जाइए जल्दी से ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।